अब मुश्तबा ने ईरान के बदले की लिस्ट पर चुप्पी तोड़ी है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जहां बता दें, मुश्तबा ने कहा बदला लेना हमारे देश की मर्जी, हमें देश की मर्जी पूरी करनी होगी। तो मुस्तफा खामनेई का संकल्प है, तय है, दुश्मन को दंड दिया जाएगा। क्या बयान दिया गया है? मुस्तफा ने पहली बार बदले की लिस्ट पर बयान जारी किया है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद ईरान की जनता से वादा किया गया है, देश बदला चाहता है और इसे पूरा करना ही होगा। ईरानी अखबार ने छापी थी दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट। अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू समेत 13 लोगों का नाम इसमें शामिल किया था। सभी 13 नेताओं को ईरान का दुश्मन नंबर 1 बताया गया था। मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से भी बयान सामने आ गया है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ईरान की मर्जी है और ईरान झुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो बातचीत के लिए बेकरार है और ये ताजा बयान है। तो वो तो पहले भी कहते थे कि ईरान बात करना चाहता है, ईरान बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी टेबल पर होता दिखाई नहीं दिया। और अब ईरान के भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, तो आगे होने क्या वाला है? देखिए, एक बात तो तय है कि ईरान जिस रास्ते पर जा रहा है वहां पर जंग आगे बढ़ेगी। तो केवल आज अमेरिका है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बदले की लिस्ट में आप देखें तो यूरोप के कई मुल्क शामिल हैं जो इस युद्ध में अभी तक अमेरिका के साथ नहीं थे। तो धीरे धीरे यूरोप के वो सभी मुल्क भी ईरान के खिलाफ जाएंगे और इस जंग में ईरान की घेराबंदी कर लगभग पश्चिम दुनिया के सभी देश इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मनीष, सॉरी टू बटन, हमने लाउड एंड क्लियर में ही ये खबर ब्रेक की थी कि कैसे अब टॉप लीडरशिप के उसी पैटर्न को अपनाते हुए हिट लिस्ट ईरान की तरफ से बना दी गई है। अब मेरा यही सवाल है कि अब क्या ईरान के पूरे रिजीम का खात्मा जिस तरीके से हुआ, ईरान उसी पैटर्न को अपनाते हुए टॉप लीडरशिप का खात्मा पश्चिम के देशों को टारगेट करते हुए करने वाला? देखिए, ये ख्याली पुलाव है। बात वही आती है कि आपको कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कि हम ट्रंप को भी मार देंगे, हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी मार देंगे, हम इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी मार देंगे, हम नेतन्याहू को भी मार देंगे, ऐसा तो नहीं है। जबकि हकीकत आप देखिए कि ये सभी जो है सार्वजनिक तौर पर अलग अलग कार्यक्रमों में दिखते हैं। लेकिन मुस्तफा खामनेई खुद अपने ही देश में, अपने ही जमीन पर, अपने पिता के अंतिम संस्कार में बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन दावा करते हैं वो दुनिया के सभी नेताओं को मार देंगे। बात यही है कि इससे ईरान के प्रति जो समर्थन है बाकी दुनिया में वो खत्म होता जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा यही ईरान का असली चेहरा। आप देखिए ना, हमास को कौन मदद करेगा? ईरान करेगा। हिजबुल्लाह को कौन मदद करेगा? ईरान करेगा। हूती को कौन मदद करेगा? ईरान करेगा। उसके मुल्क का ये सरकारी स्टैंड नहीं है। लेबनान सरकार और यमन की सरकार का वो सरकारी स्टैंड नहीं है जो कि ईरान का सरकारी स्टैंड है। तो मतलब दुनिया में हर जगह पर ईरान घुसेगा नाक में और फिर वो कहेगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये भी एक पक्ष है जो कि तमाम लोगों को, दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सोचना होगा कि ईरान को क्लीन चिट देना कितना वाजिब है। बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप ये जस्टिफाई कर दे कि ईरान का खात्मा क्यों जरूरी है। देखिए, दोनों तरह की अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हाई लेवल की बाइनरी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि खात्मा वो भी संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ी ये दिलचस्प बात है जो अभी आप मनीष जी जो डिस्कस कर रहे थे कि ईरान का ये कहना, लिस्ट निकालना, उन्होंने ऐसी लिस्ट निकाली कि जैसा कोई आतंकवादियों की लिस्ट हो। और आप देखिए कि पूरे 40 दिन का जब वॉर हुआ था, स्पेशली यूरोपियन कंट्री ने खुलकर ट्रंप का विरोध किए थे। तो ये कहना कि सारा का सारा यूरोप जो है हमारे निशाने पर है, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हाइपर, एक्चुअली जो फ्यूनरल हो रहा था तो ईरान के अंदर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। जिस प्रकार से उन्होंने वहां जनसैलाब देखा तो उनको लगा कि जनसैलाब से हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये भी एक तरह से मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटमेंट है। सर, वो जो शोक सभा के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया गया उसमें यही ताकत दिखाई गई और ये बताया गया कि किस तरीके से ईरान की आवाम भी अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। और ये IRGC की इस रणनीति और बयान के तहत चेतावनी भरे लहजे से भी अमेरिका के सामने सीधा संदेश दिया जा चुका है। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।